हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Pentacles, the Tower, Four of Wands, Gem, okay, Knight of Sword, Eight of Wands, Two of Sword, Page of Sword, Eight of Sword, bottom of the deck। काफ़ी सारे swords हैं यहाँ पर भाई। क्या हो रहा है ये पाइसिस? लेट्स सी। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, लिब्रा है और जेमिनी है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू दिस। ओके, यहाँ पर है हमारा एट ऑफ सोर्ड। सो आपको अपनी आँखों पर से पट्टियाँ हटानी होंगी, अपने बंधनों को खुद ही खोलना होगा। ओके, क्योंकि देखिए आपके चारों तरफ जो आपने अपने चारों तरफ मेंटल प्रिजन बनाया हुआ है ये आपको लिमिट कर रहा है और आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। ओके, अब आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिस स्टेप्स को लेने से आप डर रहे हैं। अपने फियर पर काबू पाइए और फिर आगे बढ़िए। एट ऑफ सोर्ड आपको इसी बारे में बोल रहा है। अगर आप ऐसे ही रहे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, और अगर आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपकी अपनी लाइफ में, देन आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। और मुझे लगता है जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ज़रूर आएगी। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है, वो भी मुझे बता रहा है क्लोजिंग ऑफ द साइकिल। यानी कि आपकी जो लाइफ है जिसमें आप अभी बिल्कुल वहीं अटके रहना चाहते हैं उसको क्लोज़ करने का टाइम आ चुका है। एंड नाउ आप चाहें ना चाहें यूनिवर्स ऐसा कुछ कर देगा कि आप इससे बाहर निकलेंगे ही। और एस ऑफ पेंटिकल से कोई नई शुरुआत लेकर के आपके पास आ रहा है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रहा है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि अब आपकी लाइफ में क्लोजिंग ऑफ द साइकिल है और आपको एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड है। आप हालांकि अभी खड़ूस बने हुए हैं भाई आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, इस वजह से आपका अभी किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो आप अभी थोड़े से अकड़ू हैं, थोड़े से रूड हैं कहना चाहिए मुझे। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आपके पास ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, आपके पास डेफिनेटली ऑफ़र आ रहे होंगे, लेकिन आप उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं या फिर आप इनको बिल्कुल रियलिटी चेक करा देते हैं और उससे वो खुद ही डर करके भाग जाते हैं। राइट, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में देखिए जो भी हुआ है उसको साइड रख करके अगर आप आगे बढ़ेंगे और सामने वाले को भी समझते हुए आप आगे चलते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रख के चलते हैं आगे तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, आप चाहे, मैंने कहा ना, आप अब चाहें चाहे ना चाहें यूनिवर्स आपके लिए कुछ बदलाव लाने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, लेट्स सी। आपके लिए देखते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि आप अब अपने इस टाइम पे आपका फोकस मेनली अपने वर्क पर है। ओके, वर्क प्लेस पे आपका पूरा फोकस है। अपने
हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा करने जा रहे हों, ऐसा कुछ अच्छा करने जा रहे हों जिसके लाइफ टाइम इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं आप, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ सेट हो जाए। ओके, सो मुझे लगता है यस, आपका पहले दिन तो इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा अपनी लव लाइफ पर, लेकिन यस आप, मैंने कहा ना, आप चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। द टावर कार्ड से कोई आने वाला है, कोई आपके पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाला है, और कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कोई ऐसा जो आपको बहुत ही शॉक एंड सरप्राइज़ करने वाला है। कोई वर्क प्लेस पे ही साथ हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है जिसको लेकर के आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन कैसे मुझे बोल सकता है ये सब। ओके, मैंने तो कभी इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, ना ही मैंने इस पर्सन को ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है। ओके, ये आपके माइंड में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। द टावर कार्ड से मैं फिर भी कहूँगा जल्दबाजी मत करना। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। मैंने कहा ना, जल्दबाजी मत करना मना करने में। ओके, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख करके आ रहे हैं, और काफ़ी टाइम से ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इनको यही है कि आप या तो इनको खुद से नोटिस करते, जो कि आप नोटिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक मेंटल प्रिजन बनाया हुआ था, आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, तो आपको ये दिखते कैसे, राइट। सो अब ये पर्सन अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ही आपके पास आए हैं प्रपोज़ल लेकर के। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को। वो बेसिकली एक ज़िंदा दिल इंसान है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि आपका इस पर्सन के साथ जो सामना होने वाला है वो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस पर्सन पे भड़कने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, और आपको अपने दिल की बात इस तरह से बता देंगे कि लाइक आपको लगेगा कि ये पुश कर रहे हैं, और ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है कि आपको पुश करें, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पे भड़क उठेंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका पुराना रिलेशनशिप ही इतना ख़तरनाक है कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी पूरी तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपकी इस पर्सन के साथ कन्वर्सेशन होने वाली है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा आपके पास्ट पर्सन से भी कन्वर्सेशन होने वाली है इस बार। ओके, दोनों ही लोगों से आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है। पूरे दिन आप बिज़ी रहने वाले हैं। इस वीकेंड पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने नए पर्सन से भी और पुराने पर्सन से भी, दोनों से आप बातचीत कर सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली, इससे और ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपको भी लगेगा कि क्या पता आपका पर्सन सुधर जाए पास्ट वाला, और फिर इस नए पर्सन का क्या किया जाए। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपको नए पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर पुराने पर्सन को चांस देना चाहिए, क्योंकि अब दोनों आपके सामने खड़े हैं और आप एक दोराहे पर खड़े हैं। अगर आप अब डिसीज़न नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है यू हैव टू टेक द डिसीज़न। 2 ऑफ सोर्ड से अब आप इनडिसाइसिव नहीं रह सकते। ओके, अपने आँखों से पट्टी उतारने का टाइम आ चुका है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके साथ देखिए पंगा यही है कि ये बहुत ज़्यादा फिशी हैं। ओके, जो नए पर्सन हैं। ओके, अभी आप इस पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, और आपको कई बार लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी जासूसी कर रहे हैं, और जो कि सच बात है। यस, ये पर्सन आपकी जासूसी करते हुए हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन अच्छे नहीं हैं। ओके, भले ही आपको अभी फिशी नज़र आ रहे हो, लेकिन आगे जा कर के आपको पूरा भरोसा भी होने वाला है इस पर्सन पे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अगर रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका आउटकम। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाहते अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही ब्लॉकिंग एनर्जी है। हालांकि
मैं देख रहा हूँ कि अभी आप अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, इस वजह से है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप पहले चाहते हैं, उसके बाद ही आप किसी रिलेशनशिप में आएंगे। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अभी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को अभी कोई डेट नहीं देना चाहते कि हाँ इस डेट के बाद वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक आप इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। आपका ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। और अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि आप पास्ट रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अभी उसको हीलिंग में टाइम लगेगा, आपको भी पता है। सो यस, आप अभी इससे ज़्यादा इस पर्सन को कुछ नहीं कहना चाहते, राइट। सो लेट्स सी देखते हैं। और ना ही आप कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देना चाहते हैं। लेट्स सी सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपको आईना दिखाने के लिए ही आया है, ओके। आपको अब देखना होगा, रियलिटी देखिए आप, ओके। दिस इज़ एक्चुअली नेसेसरी फॉर यू। और आप जितना रोकेंगे ना, मैंने कहा था ना, यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा आपके लिए, ओके, कि आपको नया रिलेशनशिप में आना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट रेजिस्ट इट, भले ही आप कितना भी रेजिस्टेंस शो कीजिए, ओके। सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी एंड स्क्रीन में। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये वाला जो वीडियो है ये आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।